कमला देवी की दो बहुएं थीं। कमला देवी की बड़ी बहू खूबसूरत थी। उसके साथ वो घर के सारे कामकाज किया करती थी बड़ी समझदारी से। और कमला देवी की छोटी बहू काली भी थी और इसके साथ वो घर के कोई कामकाज नहीं किया करती थी। कमला देवी की थी तो दोनों बहुएं, लेकिन वो अपनी दोनों बहुओं में भेदभाव करती थी। बड़ी बहू को कम प्यार और छोटी बहू को ज़्यादा प्यार करती थी। इसकी वजह बस इतनी थी कि छोटी बहू अमीर घर से ताल्लुक़ रखती थी और बड़ी बहू बेहद गरीब घर से थी। अरे ओ महारानी, यहाँ बैठे बैठे बस कमर ही तोड़ोगी या घर के कामकाज भी देखोगी? नहीं माँ जी, मैंने तो घर के सारे कामकाज कर लिए हैं, यहाँ तक मैंने कपड़े भी धो दिए हैं। वो तो ठीक है कि तुमने घर के सारे कामकाज कर लिए हैं, लेकिन तुम्हारी देवरानी का कमरा कौन साफ करेगा? वो माँ जी, दिव्या अभी तक सोई थी, इसीलिए मैंने उसका कमरा नहीं साफ किया। हाँ तो अब उठ गई है, अब जाओ उसके नाश्ते का इंतज़ाम करो और साथ ही उसके कमरे की सफाई भी करो। बेचारी देविका घर की बड़ी बहू होने के बाद भी अपनी छोटी देवरानी की नौकरानी बनकर रहती थी। ऐसा हमेशा देविका के साथ होता था, जो बात देविका के पति अर्जुन को बिल्कुल नहीं अच्छी लगती थी। देविका, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है तुम इस घर की बहू हो, ना कि नौकरानी। हाँ मुझे पता है मैं इस घर की बहू हूँ, और इस घर की बहू होने के नाते से तो ये कामकाज करना मेरा फ़र्ज़ है ना। तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो तुम इस तरह से नाटक क्यों कर रही हो? माँ जी, आप कुछ खाएंगी तो मैं आपके लिए बना दूँ? अरे नहीं दिव्या बेटी, तुम रसोई में कैसे जा सकती हो भला? तुम्हारे ये नाजुक नाजुक हाथ पर छाले आ जाएंगे। घर के काम करने के लिए तुम्हारी जेठानी है ना, तुम क्यों परेशान हो रही हो मेरी बच्ची? अरे बुढ़िया, मुझे पता है कि तो मुझे रसोई में नहीं जाने देगी, बस इसीलिए तेरे जज्बातों से खेल रही हूँ। खाना बनाने के तो दूर, तू मरती रहेगी तो मैं तुझे एक गिलास पानी भी ना दूँ। अरे दिव्या बेटी, कहाँ खो गई तुम? नहीं कुछ नहीं माँ जी, बस मैं तो ये सोच रही थी कि आप कितने प्यारे हो, आप मुझसे कोई काम नहीं लेते हो घर का। अच्छा तो अब ये सब छोड़, तुझे खाना क्या है तो वो बता। हाउ स्वीट सासू माँ, मुझे गर्मा गर्म पकौड़े के साथ चाय मिल जाए, बस बात बन जाएगी। बस तू 5 मिनट रुक, मैं अभी तेरी जेठानी से कहकर आती हूँ कि वो गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बनाकर हमारे लिए लाए। कमला देवी को उसके बेटे से पता चलता है कि उसकी बहू तो अब मायके जा चुकी है, वो भी उसके बेटे के कहने पर। अर्जुन, तुमने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा और बहू को मायके भेज दिया। अब मैं आपसे क्या ही पूछता, आपको आपकी छोटी बहू से वक्त मिले तब तो मैं आपसे कुछ बातें करता। अर्जुन भी इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। कमला देवी वापस से दिव्या के पास जाती है। अरे बहू, ऐसा कर कि चाय पकौड़े तो खुद ही बना ला, क्योंकि तेरी जेठानी 1 महीने के लिए मायके गई हुई है। दिव्या को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन दिव्या फिर से बात बनाते हुए बोलती है, ओ माँ जी, आप तो जानती हैं ना मुझे रसोई में काम करने की आदत नहीं है, और फिर मेरे इन नाजुक से हाथों में छाले पड़ जाएंगे, आप ही कहती हैं ना। तो प्लीज़ आप जाकर खुद ही चाय पकौड़े बना लीजिए ना। कमला देवी को बुरा तो बहुत लगता है, पर मजबूर होकर उसे रसोई में जाकर चाय पकौड़े बनाना ही पड़ता है। कमला देवी चाय पकौड़े के साथ अपनी बहू के पास बैठ जाती है। अरे वाह माँ जी, क्या गर्मा गर्म चाय और पकौड़े लाई हैं आप, आपने तो दिल ही खुश कर दिया। बहू, ये चाय पकौड़े बनाने में मेरी जान निकल गई। जब से घर में देविका आई है मैंने तब से काम छोड़ा है। आज देविका को आए हुए इस घर में 8 साल हो रहे हैं। चाय पकौड़े बनाकर मुझे बहुत थकान लगी है, इसीलिए दोपहर का खाना तुम खुद बना लेना बहू। इस बार फिर से दिव्या ने अपनी सास को बेवकूफ़ बनाया और कमला देवी फिर से रसोई में जाकर खाना भी बनाती है। पूरे 2 दिन हो चुके थे, घर के सारे कामकाज कमला देवी करती और दिव्या बस आराम करती। दिव्या से जब भी कमला देवी किसी काम को कहती, हर बार दिव्या बहाना बना लेती और काम से बच जाती। इस तरह से कमला देवी को 3 दिन में ही अपनी गलती का एहसास हो जाता है। बेटा, मुझे माफ़ कर दे, आज मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा है। मैंने हमेशा दिव्या को प्यार किया, दिव्या को इज्जत दिया, जिसकी वजह बस पैसा था। लेकिन जब मेरी बड़ी बहू अपने मायके चली गई ना, तब मुझे उसकी कमी का एहसास हुआ। उसके होने पर मैंने घर के कभी भी कोई काम को हाथ भी नहीं लगाया, और तो और मैंने कभी दिव्या को भी घर के काम में हाथ नहीं लगाने दिया। इतना काम के बाद भी मैंने उसे कम बातें नहीं सुनाई हैं।
दोस्तों देखा आपने, इंसान हमेशा इंसान के ना रहने पर उसकी कदर करता है, लेकिन ये गलत बात है। इंसान की कदर उसके होने पर करो, ना होने पर तो दुनिया करती है।